एक गांव में माखन नाम का आदमी रहता था जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। एक दिन अरे बिरजू भाई, तुमने सुना है वो रमेश है ना, वो क्या बोल रहा था? हाँ माखन भाई, मैंने तो सुना है। वो बोल रहा था कोई चुड़ैल दिखी उसे कल जंगल में। हाँ बिरजू भाई, पता नहीं इस रमेश को क्या हो गया है। पूरे गांव में चुड़ैल चुड़ैल की रट लगाए घूम रहा है, सबको डराए जा रहा है। क्यों माखन भाई, तुम नहीं डरते क्या किसी चुड़ैल से? अरे बाबा, मैंने तो सुना है चुड़ैल होती है। अरे बिरजू भाई, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। ये तो तुम जैसे डरपोक लोग डरते होगे। मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मैं तो चुड़ैलों को यूं चुटकियों में भगा सकता हूँ। मेरे सामने तो आके दिखाए कोई चुड़ैल। तुम भी क्या बात करते हो? अरे अरे माखन भाई, चुड़ैल को ऐसे धमकी न दो। मैंने तो सुना है चुड़ैल रोज रात में गांव में भी आती है। क्या बिरजू भाई, तुम भी बच्चों की तरह डरते हो चुड़ैल से? भला कुछ चुड़ैल उड़ैल भी होती है? मैं तो उसे खुली धमकी देता हूँ। चुड़ैल को हिम्मत है तो मेरे घर आके दिखाए, तब मैं मानूंगा कि चुड़ैल भी होती है। यह बोलकर माखन अपने घर की तरफ चले जाता है। तब से ही बिरजू ने ठान लिया होता है कि अब तो माखन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर माखन अपने घर पहुंचकर खाना खा के सोने के लिए जाता है। माखन जब सो रहा होता है तब उसे आधी रात को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। हे माखन, तू ही है ना रे जो मेरे से नहीं डरता? उठ जा माखन। यह भयानक आवाज़ सुनकर माखन की आंख खुल जाती है, लेकिन माखन इतना डरा होता है कि वहाँ से हिल-डुल ही नहीं पाता। हे माखन, उठ जा, तू तो नहीं डरता? मैं हूँ चुड़ैल। उठ जा रे माखन, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल की भयानक आवाज़ सुन के माखन इतना डर जाता है कि वो उठ के वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लग जाता है। बचाओ बचाओ मुझे, मेरे घर चुड़ैल है, बचाओ। माखन के चीखने की आवाज़ सुन के सारे अड़ोसी पड़ोसी उसके घर पे आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे क्या हुआ भाई माखन, इतना चुड़ैल चुड़ैल करके चिल्ला रहे हो? कहाँ है चुड़ैल? मेरे रूम के खिड़की में मैंने किसी चुड़ैल की आवाज़ सुनी है जो मुझे बुला रही थी। मुझे बचाओ। सब लोग माखन की बात सुन के हंसने लगते हैं। फिर बोलते हैं माखन से, अरे भाई माखन, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। भला चुड़ैल कहाँ से आएगी इधर? चलो तुम्हारे घर के पीछे ही जाके देखते हैं। फिर सब घर के पीछे जाने लगते हैं। घर के पीछे पहुंचते ही सबकी नज़र वहां खड़े बिरजू पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक चुड़ैल का एक पोस्टर होता है और एक माइक होता है। माखन बिरजू से पूछता है, अरे बिरजू, तू मेरे घर के पीछे क्या कर रहे हैं? बिरजू हंसते हुए माखन से कहता है, अरे माखन, तू तो इतना डरपोक निकला भाई। मैं तो सोचा था तू तो बड़ा ही बहादुर है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आया था तू मेरे साथ सुबह। इसलिए मैंने सोचा चलो भाई आज इसकी परीक्षा ली जाए। इसलिए मैं तेरे घर ये सब करने आ गया पीछे। देखना चाहता था तू जितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है उतना सच में है या नहीं। बिरजू की बात सुन के माखन शर्म से लाल हो जाता है और वह बिरजू से माफ़ी मांगता है। अरे भाई बिरजू, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, गलती हो गई मेरे से। अब नहीं बोलूँगा कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए। फिर माखन ने अपनी आदत सुधार ली। तब से वह कभी बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकता, नहीं कभी किसी को नीचा दिखाता और सबसे अच्छे से व्यवहार करता।